रायबरेली की भी बड़ी अच्छी सीट है जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता होगा, जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है दिनेश प्रताप सिंह से जो बीजेपी के हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका, इस सीट के बारे में? नहीं, रायबरेली सीट के ऊपर तो मुझे लग रहा है कि इस समय जो हमने पाया उस दिन चुनाव के दिन वो कांग्रेस के पक्ष में हवा चलती नजर आई। और रायबरेली देखिए, सोनिया गांधी की ये पारंपरिक सीट है, इंदिरा गांधी के से पहचान है इस सीट की, जबकि वहीं अमेठी सीट की पहचान संजय गांधी से मानी जाती है। यहाँ पर गांधी परिवार से लगातार लोग जीतते रहे, ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी भी एक बार इस सीट से हारी थी, लेकिन बावजूद इसके सोनिया गांधी प्रचंड मोदी लहर में भी उत्तर प्रदेश की एक सीट जो कांग्रेस इंटैक्ट रख पाई वो थी ये रायबरेली वाली सीट। और शायद इसीलिए इतनी सुरक्षित सीट दी गई है राहुल गांधी को यहाँ पर चुनावी मैदान में। देखिए, सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म हुआ वो क्या हुआ कि वायनाड में वोटिंग खत्म होने के बाद कैंडिडेचर रायबरेली से राहुल गांधी का अनाउंस हुआ, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह बहुत ज्यादा कमाल या चैलेंज वहां करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और कम से कम अनुमानों के मुताबिक ये सीट भी उन्हीं की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाराबंकी चलते हैं, अगली सीट उत्तर प्रदेश की, जो पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया यहाँ पर चुनावी मैदान में है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और यहाँ पर राजरानी रावत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। अब ये बाराबंकी पहुंचते हैं, बाराबंकी भी मैं गई थी, वहां पर देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, तो वहां पर बड़े अच्छे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं और वाटर बॉटल्स जिसमें आपका पानी ठंडा रहता है, वो बॉटल्स, बहुत सारी दिलचस्प चीजें, लेकिन वो ठंडा पानी किसको पीने को मिलेगा प्रदीप जी यहाँ पर? थोड़ा आप देख के बताइएगा। हाँ। बाराबंकी में भी मुकाबला बहुत जबरदस्त है, कड़ा है, जैसे आप बता रही हैं। इस सीट के लिए मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए, इतना ज्यादा कड़ा मुकाबला है कि मुझे भी फिर से एक बार चेक करके बताना पड़ेगा कि इस सीट के ऊपर क्या हो रहा है। जी चलिए, कोई बात नहीं, हम आपको इस परिस्थिति से निकालते हैं और आपको लेकर चलते हैं मेरठ, जहां आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। देखिए, मेरठ की सीट जहां पर टीवी सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का रोल करने वाले अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और उनके सामने है सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये जो सीट है ये अचानक से इसलिए भी बहुत मशहूर हो गई क्योंकि यहां से एक तो अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे थे, और यहां आपको क्या लगता है प्रदीप जी, अरुण गोविल जब यहां से निकले थे तो एक उन्होंने ट्वीट कर दिया था और अगले ही दिन वो यहां से चले भी गए थे, तो लोगों ने उसका मतलब ये माना कि शायद वो हार रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ इस सीट पे तो नजर नहीं आया। ये सीट जो है काफी लोकप्रिय है बीजेपी के पक्ष में, जहां पर बावजूद इसके कि वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं, बावजूद इसके कि दलित वोट वहां बहुत है। हाँ, दोनों है और जाट भी वोट है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था क्योंकि बीएसपी सपा का गठबंधन था। इस बार जो आप कह रहे हैं बीएसपी चुनाव अलग लड़ रही है, उसकी वजह से दलितों का अच्छी बड़ी संख्या में वोट जो है बीएसपी ले रही है, और इन सब के चलते बीजेपी की राह यहाँ पर आसान है। तो राजेंद्र अग्रवाल जो कि लगातार 2009 से वहां से 3 बार से जीत रहे थे, उनको टिकट ना देकर, काट कर उनका टिकट, अरुण गोविल को टिकट देना एक सही फैसला साबित हुआ, अभी अनुमानों के मुताबिक दिखाई दे रहा है। 4 जून का इंतजार तो बहुत करना ही जल्दी होगा। एक सांसद के रूप में देखेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं जरूर कह रहा हूँ, और मेरे पास बाराबंकी का भी आ गया है आंकड़न। हाँ। तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी सी हवा ज्यादा, तनुज पुनिया के पक्ष में ज्यादा हवा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलो, तनुज पुनिया अगर हमें देख रहे हैं और अरुण गोविल जी भी अगर हमें देख रहे हैं तो उनके लिए बड़े काम की जानकारी है। उनके लिए आज की रात अच्छी, आज और कल वाली, अभी तो 2 रातें निकालनी है।